is on male reproductive organs. Okay, it is on the male reproductive organs. So male reproductive organs consist of external genital organs and internal genital organs. External genital organs you may deal in your previous lecture, that is a penis, scrotum, okay, testes you learn in your epididymis in previous lecture. So internal genital organs consist of testes, epididymis, vas deferens, accessory glands, that is seminal vesicle, prostate gland, and the bulbourethral gland. Among the internal genital organs, you may deal with these testes and epididymis in your previous lecture. So today we deal about vas deferens, accessory glands like seminal vesicle, prostate glands, and the bulbourethral glands. Okay. So ductus deferens is the other name of the vas deferens. Okay, it it Latin meaning of the this is carrying away vessels. Okay, vas deferens. In other words, it is carrying away vessels in the Latin language. Okay, so vas deferens is a long muscular duct. It is a long muscular duct that transports spermatozoa from the tail of the epididymis to the ejaculatory duct. ओके, तो टेस्टिस से जो स्पर्म बनते हैं वो एपिडिडिमिस में स्टोर होते हैं, दे आर मैच्योर एंड आफ्टर दैट दे आर carried via the vas deferens up to the ejaculatory duct, up to the ejaculatory duct. Okay, so it vas deferens is begin from the tail of the epididymis. Epididymis आपको पता है टेस्टिस से जो रिटेड टेस्टिस के बाद यहाँ पर इफ्रंडक्ट्यूल्स, फिर वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस के पास हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज योर एपिडिडिमिस. और एपिडिडिमिस का टेल जो होता है वो कंटिन्यू करता है अबोव एज अ वास डेफरेंस, अबोव एज अ वास डेफरेंस. ओके, सो द वास डेफरेंस आप देखो यहाँ से वो चालू होता है आपका सेम अगेन एपिडिडिमिस की टेल, वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज अ vas deferens. Okay, that is your vas deferens. This is your vas deferens. आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज योर vas deferens. और वो ओपन होता है प्रोस्टेट में, और वो ओपन होता है प्रोस्टेट में. तो vas deferens जो होता है it is about 45 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट. ओके, तो वो फर्स्ट आप उसके 3 पार्ट होते हैं. एक तो जो स्क्रोटम में जो होता है वो, सेकेंड पार्ट वो जो इट ट्रावर्सीज योर इंग्वाइनल कैनाल, एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो पेल्विस में जो एंटर होता है, दैट इज योर थर्ड पार्ट. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि वो टेस्टिस की पोस्टीरियर बॉर्डर पे आपको दिखेगा. ओके, एंड इट कंटिन्यू अबोव एज अ vas deferens from the tail of the epididymis. Okay, फिर वो ऊपर कंटिन्यू करेगा एंड रीच एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ओके, दिस पार्ट जो है वो टेस्टिस और स्क्रोटम के रिलेशन में रहेगा, इतना पार्ट. फिर आगे जाके आप देखो तो वो कंटिन्यू करता है इंग्वाइनल कैनाल में. तो इंग्वाइनल कैनाल में इट एंटर्स इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ओके, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में एंटर हो गया एंड इट इज वन ऑफ द कंटेंट ऑफ योर स्पर्मेटिक कोड. स्पर्मेटिक कोड का एक कंटेंट है. तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में एंटर हुआ, स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट के थ्रू वो इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्पर्मेटिक कोड एंड देन इट एग्जिट्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग. तो इतना जो पार्ट है वो इंग्वाइनल कैनाल में रन करेगा. फर्स्ट पार्ट है वो स्क्रोटम में रहेगा, रिलेटेड विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ योर स्क्रोटम. वहां से वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड रन करेगा एंड रीच एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में वो अंदर इंग्वाइनल कैनाल में एंटर हो जाएगा एंड इट इज वन ऑफ द कंटेंट ऑफ योर स्पर्मेटिक कोड. स्पर्मेटिक कोड आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं. डीप इंग्वाइनल रिंग से वो बाहर आ गया. ओके, देन it crosses the inferior epigastric artery and
हियर इट एंटर्स इनटू द ग्रेटर पेल्विस। बराबर, ग्रेटर पेल्विस में एंटर होने के बाद वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को क्रॉस कर रहा है एंड इट आल्सो क्रॉसेस द एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड वेन। उनको क्रॉस करके वो रीम ऑफ द लेसर पेल्विस तक पहुंच रहा है, रीम ऑफ द लेसर पेल्विस तक पहुंच रहा है। फिर वो डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली रन कर रहा है टूवर्ड्स द प्रोस्टेट, टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। लेसर पेल्विस में यो यूरेटर को क्रॉस कर रहा है एंड वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर तक रीच करेगा। इतना समझ में आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। 3 पार्ट है उसके, तो वो याद रखना है। एक पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस से लेके वो सीधा ऊपर रन करेगा स्क्रोटम में और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक पहुंच गया। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ओके, फिर वो इंग्वाइनल कैनाल में ट्रैवर्स कर रहा है, डीप इंग्वाइनल रिंग से वो एग्जिट हो रहा है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को लेटरली क्रॉस कर रहा है, एंटर्स इनटू द ग्रेटर पेल्विस। ग्रेटर पेल्विस में वो एक्सटर्नल इलियाक वेसल्स को क्रॉस कर रहा है एंड लेसर पेल्विस में एंटर हो गया, बैकवर्ड मीडियली रन करेगा एंड रीच एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ब्लेडर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर तक वो पहुंच गया। अब यहाँ पर वो आपकी सेमिनल वेसिकल जो होता है उसके साथ ज्वाइन होने के बाद इट फॉर्म्स अ इजैक्युलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर आप पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर देखोगे तो आपको वास डेफरेंस भी दिखेगा एंड यू हैव अ सेमिनल वेसिकल, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर के रिलेशंस में दिखेगा। ओके, देखो यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर आपको ब्लेडर यूरेटर को क्रॉस कर रहा है and you may see these two structures on the ejaculatory duct and this is your vas deferens। अब vas deferens जो है वो posterior surface of bladder के पास it forms a dilated part that is known as the ampulla, ampulla of the vas deferens। ये ampulla और ये जो है आपका सेमिनल वेसिकल वो दोनों की डक्ट यूनाइट होकर इजैक्युलेटरी डक्ट बनाता है और वो इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड में। चलो इतना समझ में आया रिलेशंस। ओके, तो दिस इज योर ऑल अबाउट द वास डेफरेंस। वास डेफरेंस की ब्लड सप्लाई आएगी क्रीमेस्टरिक आर्टरी, आर्टरी टू द वास डेफरेंस। ओके, सेमिनल वेसिकल है तो इट इज अ लोबुलेटेड ऑर्गन seen on the posterior surface of the bladder. It is about 5 centimeter in length. Okay, between it is located between the base of the bladder and the rectal ampulla। तो आगे ब्लेडर है और पीछे रेक्टम है, उन दोनों के बीच में आपका सेमिनल वेसिकल का लोकेशन है। इट एक्सटेंड्स अपवर्ड एंड लेटरली, आप देख रहे हो वो ऊपर और लेटरली जा रहा है and it produces the alkaline secretion, okay, that forms a bulb of the semen। सिर्फ सीमेंट के सिक्रीशन में फ्लूइड बल्क का बनाने का काम करेगा। ओके, दैट इज इट हैज अ नो रोल इन द स्पर्म मैच्योरेशन। ओके, सिर्फ वो अल्कलाइन सिक्रीशन का बल्क बनाएगा सीमेन में। इजैक्युलेटरी डक्ट, इट इज about 2.5 centimeter in length। Okay, this is your ejaculatory duct। It is formed by the union of the vas deferens at the duct of seminal vesicle। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका vas deferens है और ये seminal vesicle, दोनों की duct unite होके जो common duct बनेगा that is the ejaculatory duct। That is your ejaculatory duct। Okay, it pierces the posterior surface of the prostate and open into the prostatic part of the urethra on each side of the prostatic utricle। ये आपको याद रखना है कि वो ओपन होती है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में। ओके, तो इंटरनल ऑर्गन में वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड इजैक्युलेटरी डक्ट। अब एक्सेसरी ग्लैंड में आ रहा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, इट विल बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट इन योर एग्जाम। ओके, इट विल बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट इन योर एग्जाम। तो इतना समझ में आ रहा है?
यस और नो? तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। आपको एग्जाम में कोर्स ऑफ द सीमेंट पूछ सकते हैं, स्पर्म स्पर्म का कोर्स ट्रेस करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे दोपहर को। Prostate gland is a very important short note. It will be asked as a short note in your exam. Okay, it is also important histological point of view. So prostate is a fibromuscular organ. Okay, it is a fibromuscular organ or it is a gland. Surrounds the proximal part of male urethra. Okay, तो यूरेथ्रा आपका ब्लेडर से स्टार्ट होता है और उसके प्रोक्सिमल पार्ट को जो सराउंड करता है दैट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। जब भी आप ब्लेडर का स्पेसिमेन देखोगे यूरिनरी ब्लेडर का, तो मेल ब्लेडर कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे आपको सेमिनल वेसिकल एंड वास डेफरेंस दोनों दिखेंगे और उसके नीचे मेल होगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिखेगा। तो उस तरह से आपको मेल ब्लेडर आइडेंटिफाई करना है एंड फीमेल ब्लेडर में ये सब नहीं होता है। तो आपको जो ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, तो मेल में प्रेजेंस ऑफ वास डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर and the initial part of urethra is surrounded by the prostate gland. Okay, so it is a fibromusculoglandular tissue. Prostate क्या है? It is a fibromusculoglandular tissue, means it consists of fibers also, some amount of smooth muscle, and it also consists of the glands. Okay, and prostate जो होता है, it surrounds the proximal part of urethra. Proximal part of urethra को cover करेगा. It is the largest accessory gland of reproductive system. Okay, reproductive system का largest gland है male में. In the female, it is corresponds with the paraurethral gland. Okay, it forms a secretion from the prostate gland, from the part of the semen, and it is acidic in nature. उसका सिक्रीशन कैसा होता है? एसिडिक होता है. ओके, चलो प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन आप देखो तो इट इज लोकेटेड इन द लेसर पेल्विस. इट इज लोकेटेड इन द लेसर पेल्विस. ओके, बिलो द नेक ऑफ ब्लेडर. ब्लेडर के ये एपेक्स ऑफ द बेस ऑफ द ब्लेडर है और ये नेक ऑफ द ब्लेडर है. तो प्रोस्टेट कहाँ लोकेटेड करेगा? नेक ऑफ ब्लेडर के नीचे रहेगा. ओके, इट इज अबव द यूरोजेनाइटल डायाफ्राम. तो अब यूरोजेनाइटल डायाफ्राम क्या होता है? आपका लेसर पेल्विस जो होता है, तो पेल्विक आउटलेट इट इज क्लोज्ड बाय सम मसल्स. ओके, दैट इज पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो. और यूरोजेनाइटल डायाफ्राम मींस कहाँ पर है? तो ये यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम के आजू बाजू में जो मसल्स है दैट इज योर यूरोजेनाइटल डायाफ्राम. डायाफ्राम का मीनिंग क्या होता है? किसी ओपन स्पेस को क्लोज करना. जैसे आप थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में जो डायाफ्राम देखते हैं तो इट इज अ लार्ज कैविटी और वो उसको क्लोज कर रहा है. तो यहाँ पर पेल्विक आउटलेट होती है, पेल्विक कैविटी के आउटलेट में उसको भी दोनों तरफ से जो मसल्स क्लोज कर रहा है दैट इज योर पेल्विक डायाफ्राम, यूरोजेनाइटल डायाफ्राम. दैट इज योर यूरोजेनाइटल डायाफ्राम. तो below it is located around the neck of the bladder. और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो वो यूरोजेनाइटल डायाफ्राम है, उसके ऊपर उन दोनों के बीच में उसका लोकेशन है. इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे लोकेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का. ओके, एंड एंटीरियर टू द रेक्टम. रेक्टम के आगे है. ओके, इज इट क्लियर? तो उसका लोकेशन है लेसर पेल्विस में या पेल्विक कैविटी में. ओके, इट इज बिलो द नेक ऑफ द ब्लेडर. अब ब्लेडर के नेक के नीचे है, ब्लेडर के नेक के नीचे है और यूरोजेनाइटल डायाफ्राम के अबव है. ओके, पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे है एंड रेक्टल एम्प्यूला के फ्रंट में है. रेक्टल एम्प्यूला के फ्रंट में. एंड इट इज
इंफेरोलेटरल टू द लीवेटर एनाई। लीवेटर एनाई जो मसल्स आपके पेल्विक कैविटी को क्लोज कर रहा है उसके इंफेरोलेटरली है। ओके, दिस इज क्लियर। प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का इंट्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ फाइब्रो मस्कुलोग्लैंडुलर टिश्यू, ओके, एंड इट secretes the fluid that is acidic in nature and it forms the bulk of your semen in the form of fluid. उसके मेजरमेंट आप देखो तो इट इज इन्वर्टेड कोन शेप और चेस्टनट इन अपीयरेंस। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोन शेप का है, उसका बेस अबव रहेगा और एपेक्स नीचे रहेगा। ओके, उसका ट्रांसवर्स डायमीटर एट द बेस 4 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। एपी डायमीटर मीन्स थिकनेस एंड उसका वेट है, प्रोस्टेट का वेट है 8 ग्राम। तो प्रोस्टेट जो है वो उन ऑर्गन में आता है जिसकी विड्थ ज्यादा है और उसकी लेंथ कम है। विड्थ ज्यादा है एंड उसकी लेंथ कम है। ओके, तो इतना समझ में आया, मेजरमेंट, लोकेशन और उसका इंट्रोडक्शन। नाउ द कवरिंग्स ऑफ द प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट है, इट इज कवर्ड बाय द ट्रू कैप्सूल एंड द फॉल्स कैप्सूल। ओके, इट इज कवर्ड बाय द ट्रू कैप्सूल एंड द फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल जो होती है इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा। हिस्टोलॉजिकली अब आपको पता चल गया है कि क्या है। तो true capsule is formed by the condensation of fibrous stroma of the prostate gland. False capsule है, it forms a prostatic sheath and it is formed by the visceral layer of the pelvic fascia. आपके pelvis जो होता है उसमें जो fascia होता है, जो muscles और सबको कवर करता है, तो उनसे आपकी false capsule of prostate gland बनती है। ओके, अब ये जो आपकी फॉल्स कैप्सूल है, फॉल्स कैप्सूल, ट्रू कैप्सूल जो इट इज एडहरेंट टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज जो फॉल्स कैप्सूल है वो फेशिया से बनती है, पेल्विक फेशिया से, और वो सब लिगामेंट्स के साथ आगे पीछे कंटिन्यू होती है। सो दैट कीप्स द प्रोस्टेट इन इट्स पोजीशन। तो एंटीरियरली आप देखो यहाँ पर, तो एंटीरियरली इट इज continue with the medial puboprostatic ligament and lateral puboprostatic ligament and it is through this ligament attached to the pelvic bones anteriorly. So endopelvic fascia hai, it forms a false capsule of the prostate gland and through this ligament it is attached to the pubis bone. So medial puboprostatic ligament and lateral puboprostatic ligament से वो pubis bone के साथ attach होती है। Posteriorly, it is attached to the rectovesical fascia. Posteriorly, false capsule of the prostate gland is attached to the rectovesical fascia or fascia of the denonvelar. ओके, अब कैप्सूल की अप्लाइड क्या है? ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल की। तो ये आपका ग्लैंड है, ये आपकी ट्रू कैप्सूल है, ये आपकी फॉल्स कैप्सूल है। दोनों कैप्सूल के बीच में यू में फाइंड द वीनस प्लेक्सस, यू में फाइंड द venous plexus. Okay, so venous plexus is located between the true and false capsule. Both capsule, जब भी आप प्रोस्टेट को रिमूव करते हो तो आपको क्या करना है? सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना है और दोनों कैप्सूल को वहां पर ही इंटैक्ट रखना है। इफ यू रिमूव द प्रोस्टेट ग्लैंड with its capsule, true capsule, so you may damage your venous plexus. सो आपको क्या करना है? प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करते टाइम सिर्फ ग्लैंड को रिमूव करना है, कैप्सूल को इंटैक्ट वहां पर ही छोड़ देना है। थायराइड ग्लैंड में क्या है कि थायराइड ग्लैंड में आपका वीनस प्लेक्सस जो है वो ट्रू कैप्सूल के नीचे है, ट्रू कैप्सूल के नीचे। तो थायराइड ग्लैंड को क्या करना पड़ेगा? कैप्सूल के साथ रिमूव करना पड़ेगा। ओके, थायराइड ग्लैंड को कैप्सूल के साथ रिमूव करना पड़ेगा। ये चीज आपकी थायराइड ग्लैंड की अप्लाइड में आएगा। यहाँ पर एक वन लाइनर पूछ सकते हैं कि व्हाई प्रोस्टेट ग्लैंड इज अलोन रिमूव विदाउट इट्स कैप्सूल एंड व्हाई थायराइड ग्लैंड इज रिमूव विथ इट्स कैप्सूल ड्यूरिंग द थायराइडेक्टोमी। तो उसका रीजन ये है कि वीनस प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में वो दो कैप्सूल के बीच में है,
तो इसीलिए कैप्सूल वीनस प्लेक्सस को प्रिजर्व करने के लिए वी हैव टू remove only glandular structures, but we have to keep the venous capsule intact in the body. थायरोइड ग्लैंड में क्या करना पड़ेगा कि थायरोइड ग्लैंड है उसके नीचे, ट्रू कैप्सूल के नीचे आपका वीनस प्लेक्सस है, तो आपको कैप्सूल के साथ ही ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा. ओके, चलो पार्ट्स ऑफ द प्रोस्टेट आप देखो तो यू हैव अ base and apex. You have a base and apex. Okay, prostate में base है, apex है. This is the anterior surface of the prostate gland. उसके पीछे posterior surface and side पे two inferolateral surface. Okay, parts of the prostate gland. This is the base of the prostate gland which is located above in relations with the neck of the urinary bladder. नीचे आप देख सकते हो apex है वो downward directions में है. This is a anterior surface, पीछे posterior surface, and laterally you have a two inferolateral surface, right inferolateral surface and the left inferolateral surface. तो apex आप देख सकते हो वो नीचे डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है, इट इज रिलेटेड विद द यूरोजेनाइटल डायफ्राम. ओके, बेस है वो अबव है एंड इट इज रिलेटेड विद द neck of the urinary bladder. Okay, and apex base is pierced by the urethra. Base is pierced by the urethra in its anterior two-third portion. Okay, posteriorly आप देख सकते हो तो bladder is relations में rectal ampulla है and it is separated from the rectum by the rectovesical fascia. तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके पीछे रेक्टल एम्प्यूला है और उन दोनों के बीच में सेपरेशन करता हुआ रेक्टोवेजाइकल फेशिया है. रेक्टोवेजाइकल फेशिया है. एंटीरियरली आप देख सकते हो तो यहाँ पर इट इज रिलेटेड विद द प्यूबिक सिम्फाइसिस और यहाँ पर आएगा आपका लिगामेंट्स, मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट एंड टू लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट इज पाल्पेटेड बाय द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशंस 4 सेंटीमीटर अबव द एनस, 4 सेंटीमीटर अबव द एनस. तो हियर यू मे पाल्पेट द पोस्टीरियर surface, posterior lobe of the prostate gland. Now the surfaces of the bladder. So this is your anterior surface and it is narrow and convex. Okay, and it is related with the two ligaments, medial puboprostatic and lateral puboprostatic. and anterior surface पे आप देख सकते हो यहाँ पर there is a prostatic urethra. There is a prostatic urethra on the anterior surface of the prostate. दो इंफेरोलेटरल सरफेस है ये वाली और वो रिलेशन में रहेगी लेवेटर एनाई मसल्स, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द लेवेटर एनाई मसल्स दैट इज रिलेटेड विद द टू इंफेरोलेटरल सरफेसेस. लेवेटर एनाई के जो कुछ मसल्स है दैट सराउंड्स द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर एंड दिस इज नोन एज द लेवेटर प्रोस्टेटी. दैट इज नोन एज द लेवेटर प्रोस्टेटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो सरफेसेस वी रिकॉल एंटीरियर सरफेस है तो आगे आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है और दोनों के बीच में आपका प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है, मीडियल एंड टू लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट. इंफेरोलेटरल सरफेस इज रिलेटेड विद द लेवेटर एनाई मसल्स एंड एट द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट surrounds the apex of the prostate and they form a levator prostate muscles. They form a. आप देख सकते हो कि posterior surface of the liver is prostate is related with the rectal ampulla और prostate और rectum के बीच में यहाँ पर आएगा आपका rectovesical fascia. यहाँ पर आएगा आपका rectovesical fascia. एंटीरियर सरफेस पे आपको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का ओपनिंग दिखेगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का ओपनिंग दिखेगा. नाउ द लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट, ये इंपॉर्टेंट है. देयर आर 5 लोब्स प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट. तो
एक एंटीरियर लोब है, 2 लेटरल लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है एंड एक मीडियल लोब है। ओके, तो 5 लोब प्रेजेंट है प्रोस्टेट में, एक एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब एंड 2 लेटरल लोब। ओके, तो यहाँ पर आप देखो एंटीरियर लोब है तो यूरेथ्रा प्रोस्टेट है वो 3 स्ट्रक्चर से पियर्स हो रहा है। एक प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा जो है वो एंटीरियर सरफेस को थ्रू एंड थ्रू पियर्स कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो यूरेथ्रा का ओपनिंग है, ये प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है ये। फिर दोनों साइड से राइट एंड लेफ्ट इजैक्युलेटरी डक्ट जो होती है वो भी प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में ओपन होती है। चलिए इतना समझ में आया? प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। तो क्या है, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर प्रोस्टेट को पियर्स करके आ रहे हैं। तो एक है आपका प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, बराबर। तो यूरेथ्रा जो है वो ब्लेडर के ट्राइगोन से नीचे कंटिन्यू होता है, चालू होता है एंड इट पियर्स इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। और यूरोजेनिटल डायाफ्राम को पियर्स करने के बाद वो आगे पेनिस में जाता है, दैट इज योर प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ओके, एक और दोनों साइड से ऐसे दोनों साइड से आएगी आपकी इजैक्युलेटरी डक्ट, दोनों साइड से आएगी इजैक्युलेटरी डक्ट और वो ओपन होती है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के आगे का जो पोर्शन है दैट इज योर एंटीरियर लोब, दैट इज योर एंटीरियर लोब एंड इट इज द मोस्टली मस्कुलर। तो यहाँ पर मसल्स ही रहेंगे एंड लिटल ग्लैंडुलर टिश्यू, यहाँ पर सिर्फ मसल्स रहेंगे और फ्यू अमाउंट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू एंटीरियर लोब। तो यूरेथ्रा के आगे का जो पोर्शन है दैट इज योर एंटीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट। पोस्टीरियर लोब आप देखो तो यूरेथ्रा के पीछे बट इजैक्युलेटरी डक्ट के नीचे, इजैक्युलेटरी डक्ट जो दोनों साइड से आती है, तो इजैक्युलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के पीछे का जो पोर्शन है दैट इज योर पोस्टीरियर लोब। It lies posterior to the urethra and inferior to the plane of the ejaculatory duct. तो ejaculatory duct के नीचे और urethra के पीछे का जो portion है that is a posterior lobe of prostate gland. Okay. Paired inferolateral gland आप देखो तो दोनों lateral lobe तो साइड पे रहेंगे, इट इज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर लोब के बीच का जो पोर्शन है दैट इज योर 2 lateral lobes. It is lateral to the urethra and form the bulk of the gland. बराबर, यूरेथ्रा जो है उनकी दोनों साइड पे रहेंगे आपके lateral lobe and most of the glandular tissue present in the lateral lobe. Okay. Middle lobe जो है, middle lobe it lies posterior to the urethra and superior to the plane of the ejaculatory duct. देखो ejaculatory duct दोनों साइड से आ रहे हैं, तो इजैक्युलेटरी डक्ट के नीचे का जो ग्लैंड है नीचे का जो लोब है दैट इज अ पोस्टीरियर लोब, बट इजैक्युलेटरी डक्ट के ऊपर का जो पार्ट है प्रोस्टेट का दैट इज योर मिडल लोब। तो इजैक्युलेटरी डक्ट यहाँ पर क्या है कि यूरेथ्रा उसको बीच से पियर्स कर रहा है, बट पीछे इजैक्युलेटरी डक्ट फॉर्म्स अ प्लेन, उसके ऊपर वाला जो लोब है दैट इज अ मिडल लोब और उसके नीचे वाला जो लोब है दैट इज अ पोस्टीरियर लोब। ओके, and middle lobe it also consists of the glandular tissue. Okay, जब ये यहाँ पर glandular tissue enlarge होगा तो that may compress is the urethra, that may compress is the urethra, it may obstruct the urethra at the neck of the bladder. So when prostate gland is enlarged the patient may complain of the incontinence of urine, difficulty in urination. Okay, यूविला वजाइकी, तो ये आपका मिडल लोब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो ब्लेडर ऑफ द ट्राइगोन में एक प्रोमिनेंसी प्रोड्यूस करता है, so that is known as a uvula vazaiki, that is known as a uvula vazaiki. तो uvula vazaiki क्या है, मिडल लोब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, वो ये ब्लेडर का ट्राइगोन कैसे बनता है,
तो दो यूरेटर का ओपनिंग होता है ऐसे साइड पे और नीचे यूरेथ्रा का। तो ये ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर में मिडल लोब ऑफ द प्रोस्टेट एंड एक इंप्रेशन देता है दैट प्रोमिनेंसी इज नोन एज द यूविला वजाइकी, और ये यूविला वजाइकी एक्ट एज अ बॉल वाल्व मैकेनिज्म। ओके, सो दैट हेल्प इन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द यूरिन। स्ट्रक्चर्स ट्रैवर्सिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर आप देख सकते हो तो मेल यूरेथ्रा जो है, जो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर से चालू होता है, फिर वो क्रॉस करेगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड को, दैट इज योर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा उसको थ्रू एंड थ्रू क्रॉस करता है। दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा है आपका वास डेफरेंस एंड सेमिनल वजाइकल के दोनों डक्ट से यूनाइट होके बन रहा है आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है वो दोनों साइड पे ओपन होता है and enter होता है in the prostate gland and it is open into the prostatic part of urethra। and ये जो है blind sac, that is your prostatic utricle, that is a prostatic utricle, वो भी आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है। ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा में दो चीजों का ओपनिंग, इजैक्यूलेटरी डक्ट ऑन द बोथ साइड्स, और ये आपका प्रोस्टेटिक यूट्रिकल वो भी यहाँ पर ओपन होता है। ओके, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेटिक यूट्रिकल वो तीन चीजों का ओपनिंग होता है इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, ट्रांजिशनल जोन प्रेजेंट इन द median lobe, central and peripheral zone present in the posterior and lateral lobe, and anterior fibromuscular stroma is your anterior lobe। अब ये ट्रांजिशनल जोन क्या होता है? ट्रांजिशनल जोन सराउंड द यूरेथ्रा प्रॉक्सिमल टू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो मिडल लोब जो है दैट इज नोन एज द ट्रांजिशनल जोन। ओके, तो यहाँ पर मिडल लोब है, वहां पर ग्लैंडुलर टिश्यू भी होते हैं। व्हेन इट एनलार्ज it is known as the benign prostatic hypertrophy, it is known as a benign prostatic hypertrophy, and it may obstruct your prostatic urethra, so there is a difficulty in urination। so middle lobe is more prone to the benign prostatic hypertrophy। central zone जो है that surrounds the ejaculatory duct and projects under the bladder base। तो ये आपका posterior lobe और lateral lobe है, उनके आजू बाजू में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है दैट फॉर्म्स योर सेंट्रल जोन। ओके, व्हेन इट नैरोज एज इट अप्रोचेस द ओपनिंग ऑफ द इजैक्यूलेटरी डक्ट इनटू द वीरोमोंटेनम, और वीरोमोंटेनम ये सब स्ट्रक्चर्स आपको मेल यूरेथ्रा में आगे आएगा। इट इज अ साइट ऑफ द अबाउट 10% ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। Peripheral zone constitute the bulk of the apical, posterior and lateral aspect of the prostate gland। Approximately 70% of the prostate gland lies in the peripheral zone। तो आपके जो लेटरल लोब है उसमें मेन प्रोस्टेटिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और दैट फॉर्म्स 70% of the glandular tissue। This zone does not undergo benign prostatic hypertrophy, benign hyperplasia। It is the site of 70% of all prostate carcinoma। तो मिडल लोब में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है अगर उसमें एनलार्जमेंट हुआ तो दैट इज योर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। पोस्टीरियर लोब है उसमें भी ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, अगर उसमें हाइपरप्लेजिया हुआ तो दैट में फॉर्म द 10% ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। बराबर 70% ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा आपके लेटरल सरफेस पे जो लेटरल लोब में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वहां से अराइज होता है। ओके, एंटीरियर लोब जो होता है उसमें सिर्फ फाइब्रोमस्कुलर स्टोमा है, देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, तो नो चांसेस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। ओके, तो पेरी अब जब भी आप देखो तो मिडल लोब होता है, पोस्टीरियर लोब और लेटरल लोब, उन सब में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, तो वो ओपन होते हैं इनटू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरेथ्रा। आप यूरेथ्रा जो ट्रावर्स करता है प्रोस्टेट को, उसमें ये ग्लैंड ओपन होते हैं और उसी तरह से वो सीमेंट में बल्क बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ओके, so it is located, periurethral gland located in the smooth muscles of the urethra in the pre-prostatic sphincter। Benign
हाइपरप्लेजिया इन द पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड्स मींस मिडल लोब जो है दैट इज मेन साइट ऑफ द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी. पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरेथ्रा, ये इंपॉर्टेंट है. तो कौन कौन से स्ट्रक्चर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा में दिखते हैं? तो यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या होता है? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरेथ्रा, यहाँ पर आपको एक लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोजल फोल्ड मिलेगा, दैट इज अ यूरेथ्रल क्रेस्ट, दैट इज अ यूरेथ्रल क्रेस्ट. ओके. कोलिक्युलर सेमिनालिस क्या होता है कि ये यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिडल पार्ट में यू हैव अ एनलार्जमेंट, दैट इज अ कोलिक्युलर सेमिनालिस, दैट इज अ कोलिक्युलर सेमिनालिस. और उसको ही वीरोमोंटेनम कहते हैं, उसको ही वीरोमोंटेनम कहते हैं. प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ये कोलिक्युलर सेमिनालिस के मिडल पार्ट में देयर इज अ ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल. ओके. दोनों साइड पे आप देख सकते हो यूरेथ्रल क्रेस्ट के दोनों साइड पे देयर इज ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट. एंड प्रोस्टेटिक साइनस इज अ ब्लाइंड स्पेस प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा. ओके. तो यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या, यूरेथ्रा जैसे क्रॉस करता है प्रोस्टेट को, यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल क्रेस्ट मिलेगी, म्यूकोजल फोल्ड, दैट इज अ यूरेथ्रल क्रेस्ट. यूरेथ्रल क्रेस्ट के मिडल पार्ट में यू हैव अ प्रोमिनेंट एनलार्जमेंट. ओके. दैट इज अ कोलिक्युलर सेमिनालिस. उसके मिडल में आपको प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का ओपनिंग दिखेगा. प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के नीचे दोनों साइड पे इजैकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग दिखेगा. एंड यू मे आल्सो फाइंड अ प्रोस्टेटिक साइनस इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा. Okay, and you may find a multiple opening of the prostatic gland in the posterior wall of urethra. Posterior wall of urethra. Structure traversing the prostate, ejaculatory duct, urethra, and prostatic utricle. Blood supply of prostate via the internal pudendal, inferior vesicle, and middle rectal arteries. They are the branches of internal iliac artery. Venous drainage important है. Veins from the prostatic venous plexus, और वो ट्रू एंड फोल्स कैप्सूल के बीच में होती है, एंड दैट अराउंड द साइड्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रोस्टेट. इट इज लोकेटेड बिटवीन द कैप्सूल एंड द शीथ. एंड प्रोस्टेटिक विनस प्लेक्सस से प्रोस्टेटिक वेन बनेगी एंड दे ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियाक वेन्स. ये आपकी प्रोस्टेटिक विनस प्लेक्सस है दैट कम्युनिकेट विद द वेसिकल venous plexus above and the vertebral venous plexus behind. उसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोस्टेटिक विनस प्लेक्सस है वो आगे ब्लेडर की वेन के साथ कम्युनिकेट करता है और पीछे वर्टिब्रल विनस प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेट करता है. उसका अप्लाइड क्या होता है कि इफ देयर इज अ ब्लेडर कार्सिनोमा इट मे स्प्रेड एंटीरियरली टू द ब्लेडर एंड पोस्टीरियरली इट मे एक्सटेंड्स इनटू द वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रा से वो आगे ब्रेन में जा सकता है. ओके. लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट इज drain into the internal iliac and sacral lymph nodes. Okay, some vessels from posterior surface pass with the lymph vessels from bladder to the external iliac lymph nodes. Innervation, parasympathetic from the pelvic splanchnic nerves and sympathetic from the inferior hypoglossal plexus. Applied aspect of the prostate, inflammation of the prostate, prostatitis, mostly secondary to the gonococcal urethritis, means urethra में infection है that may lead to the secondary infection into the prostate, and it also may be due to the tuberculosis infection. Roots of the prostate cancer spread, ये आपको पता होना चाहिए. Local spread में it may spread to the seminal vesicle, ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर, डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में जा सकता है एंड पीछे रेक्टल वॉल में जा सकता है. ब्लड स्ट्रीम थ्रू it may reach to the pelvic bone and lower lumbar vertebra, or it may reach to the intracranial cavity. Lymphatic plexus से it may reach to the retroperitoneal lymph nodes, mediastinal lymph nodes और supraclavicular lymph nodes. आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस एंड प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस जो है वो इंटर कम्युनिकेट करते हैं. सो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में स्प्रेड टू द इंट्राक्रेनियल मींस ब्रेन के अंदर वाया द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस जा सकता है. प्रोस्टेट को रिमूव करने के लिए बहुत सारे रूट है. आप ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन कर सकते हो, प्रोस्टेट को ओपन प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हो.
लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेक्टोमी कर सकते हो, इंट्रायूरेथ्रल स्टेंट रख सकते हो, और यू मे आल्सो रिमूव फ्रॉम द लेसर ट्रीटमेंट. ओके. रिट्रोप्यूबिक आगे प्यूबिस बोन के नीचे एक इंसिजन रख के प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर सकते हो. पेरिनियल अप्रोच पीछे से भी कर सकते हो, पेरिनम में जाके. ओके. लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हो. कॉम्प्लिकेशंस क्या है सर्जरी के? ब्लेडर इंजरी हो सकती है, रेक्टम की इंजरी हो सकती है, स्पिंक्टर की इंजरी हो सकती है. सो दैट विल लीड टू द इनकंटीनेंस. रेक्टम इंजर हो गया तो इनकंटीनेंस हो जाएगा फीकल मैटर का. रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशंस मींस द सेमिनल वेसिकल और वो रप्चर हो गया तो देयर इज अ रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन. ब्लेडर नेक इंजरी हुई तो ब्लेडर नेक स्टेनोसिस हो जाएगा. यूरेथ्रा इंजर हो गया तो यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर हो जाएगा. There is a erectile dysfunction and also sterility. Okay, male urethra next lecture में आएगा. So that is all about the prostate gland. आपको याद रखना है कि benign prostatic hypertrophy, middle gland, lobe